आइए फ्रेंड्स, हम लोग ये लूसेंट डिस्कशन ये 15 तक हो चुका था। ये 16वां क्लास करेंगे। लॉरेंस तक हो गया था। मेयो से आगे बढ़ाएंगे, लॉर्ड मेयो से। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना किया। एक अफगान ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो का एक अफगान ने चाकू मारकर हत्या कर दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी, इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। आइए लॉर्ड लिटन देखते हैं। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा। कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। किसने? पायनियर अखबार ने। इसी समय में 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने व व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी तक। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। 1878 में लागू हुआ, 1882 में समाप्त कर दिया, 4 साल बाद। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर फिर 21 वर्ष कर दिया। वो 21 वर्ष घटाकर ये 18 वर्ष किया था ना, ये 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया, ये फिर 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। ये दोनों एक दूसरे को उल्टा चल रहा था, लॉर्ड रिपन और लिटन, याद रखिएगा, लिटन और रिपन। रिपन बढ़ा दिया था और प्रेस एक्ट को हटा दिया था। और लिटन, पहले लिटन आया था, उसके बाद लो, पहले रो आता, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, पहले लो लिटन। तो लिटन तो क्या किया था? वर्नाकुलर 1878 में लगाया था, उसके बाद 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था, और ये उल्टा कर दिया रिपन, 82 कर दिया में समाप्त कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और 19 वर्ष से फिर बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया सिविल सेवा में। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन के समय में ये सर्वप्रथम जनगणना हुआ 1881 ईस्वी में। पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो ने ही किया था 1872 ईस्वी में, लेकिन नियमित रूप से कब हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन ने किया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में किया था। ये देखिए, ये 81 में हुआ, तब से लेकर अब तक 10 वर्ष के अंतर पर जनगणना होती थी। लेकिन 1872 में किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। 72 में देखिए, यह देखिए मेयो था, यहाँ पे मेयो ने ही किया था, मेयो चला था, 72 में किया था। और रिपन ने नियमित रूप से, रिपन के द्वारा इस सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया।
विलियम हंटर याद रखिएगा किससे है, ये शैक्षिक सुधार से है। इसके समय यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश में मुकदमा इल्बर्ट विधेयक, लेकिन वो वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने फिर विरोध किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया। आइए डफरिन 1884 से 88। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 लड़ा गया और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 से बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके समय में लॉर्ड डफरिन के समय में याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम द्वारा बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। उस समय कौन था वैसा है, ये लॉर्ड डफरिन था गवर्नर जो भी था। लॉर्ड लैंसडाउन 1888-94 ईस्वी भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा, ड्यूरंड रेखा, ये इसके समय लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन मतलब लैंड से संबंधित, याद रखिए ड्यूरंड रेखा। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 5 ईस्वी आ गया। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की मध्यस्थता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रे लेक की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। इसने सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1940 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। किसके समय विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये कलकत्ता में जो अच्छा देखने लायक है फ्रेंड्स, ये किसके समय, कर्जन के समय। कर्जन भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1905 में बंगाल विभाजन। आइए मिंटो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10। इसके समय आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां को द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी कांग्रेस के शुरुआत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के अलग निर्वाचन व्यवस्था माडले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। मुसलमानों के अलग निर्वाचन व्यवस्था याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माडले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। माडले से मुसलमान याद रखिएगा, मिंटो माडले सुधार मुसलमान से एवं मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल से, निर्वाचक से है। लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय 10 से 15। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में घोषणा हुआ था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसी समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इसी शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने
प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलाधिपति नियुक्त लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय को। आइए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार 1916 से 21। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 17 ईस्वी में शिक्षा पर शेड्यूल आयोग का गठन किया गया। शेड्यूल आयोग पूछेगा किससे है? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। शेड्यूल आयोग पर शिक्षा से। इसी के काल में 1919 में रौलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में रौलेट एक्ट याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार। इसी काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय में हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किया। स्वराज पार्टी का स्थापना कब? 1927 ईस्वी में। किसने? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। 1927 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, याद रखिएगा। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में M.N. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 26 से 31। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अभिज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब? 1930 को, 12 मार्च। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका। इसी के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल की शुरू की और भूख हड़ताल के 63वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेजों के दिनों के बीच व्यापार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया फ्रेंड्स। फिर 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अभिज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। इसके समय लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी दोबारा सविनय अभिज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्राय पूना समझौता कहा जाता है, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा, पूना समझौता 24 सितंबर 1932।
17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी पास किया गया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 में इसके समय पहली बार चुनाव कराया गया। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, 11 में से 7 में यह सरकार बना लिया था। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रधानतंत्रों सहित मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। कब? 1 मई 1939 ईस्वी को। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी। पाकिस्तान की मांग कब हुई पहली बार? 1940 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में। आठ अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। याद रखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों के द्वारा। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। 9 अगस्त 1942 डेट के साथ अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, चूंकि अब डेट आ जाता है, चूंकि यह सब तो सबको याद हो गया। 1942 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेबर 1944-47, शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथ्यू लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर। याद रखिएगा, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत आया था। बीस फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने लेबर पार्टी से जो था हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना स्वतंत्र भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। अंतिम भारतीय गवर्नर एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए, फिर गवर्नर हो गया था बाद में। अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। चलिए फ्रेंड्स, ये लंबा है, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसके आगे रहने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।